हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमना नटिंघम जी। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है जी, मैं कर रही थी नाश्ता और साथ में मैं देख रही थी ड्रामा। दरअसल मेरे पास यही टाइम होता है कि कुछ मैं अपना लगा लूँ टीवी पे। और साथ में ये देखिए मैं अपने अकाउंट्स खोल के बैठी हुई थी। ये है मेरी शॉप का नाम, जुबली होमवेयर ऑन अमेज़ॉन। और ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हुई हैं और कुछ जो हैं वो मैंने अपडेट करनी है, कुछ की डिलीवरी बुक करवानी है। लेकिन हम लिस्टिंग पहले कर देते हैं और फिर वो मतलब जो उसकी होती है क्वांटिटी वगैरह, वो कभी आउट ऑफ स्टॉक करनी हो तो कर देते हैं, फिर इन स्टॉक करनी हो तो वो कर देते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पिलोज़ लगे हुए हैं। 3 टाइप के पिलोज़ हैं हमारे, तो ये वो लगे हुए थे। साथ में अपना थोड़ा बिज़नेस कर रही थी, चाय इंजॉय की है। फिर ये मेरे देखें ये पैक के आए हुए थे ऑर्डर, ये मैंने इनको रेडी किया है। और हस्बैंड चले गए थे जॉब पे। बच्चे तो आपको पता है छुट्टियां हुई हैं, घर पे थे। और बस फिर जल्दी से घर के काम करने शुरू किए। आज बस मैंने 2 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो मतलब जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने 2 डेज़ मिस किए हैं। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मैसेज करके पूछा कि आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैं उनका बहुत 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 थैंक यू करती हूँ कि आपको मतलब आपके दिल में थोड़ी जगह मैंने बना ली है। तो थैंक यू सो मच कि आपने पूछा। ये देखें सारे घर के काम हो रहे हैं, मशीन भी साथ लगा दी थी और सफाई शफाई की, मॉप लगा दिया। दरअसल मैंने जाना था एलडी, मैंने कहा मैं वहाँ से जाके थोड़ी चीज़ें ले आऊँ। बच्चे सारे सोए हुए थे, सिर्फ आइज़ल उठी हुई थी, तो बस फटाफट से काम ख़त्म किया है। फिर मैं और आइज़ल जो हैं हम लोग एलडी चले गए थे। बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। ये देखें कैसे मौसम उदास उदास सा है। और आज जो है वो अम्मी की भी बहुत याद आ रही थी, पाकिस्तान में सब लोगों की बहुत याद आ रही थी। फ़ोन पे तो सबसे बात होती ही रहती है, लेकिन बस ऐसे लगता है जैसे ये देखें जैसे मौसम उदास है वैसे अंदर से हम भी उदास हुए हैं। और पाकिस्तान गए हुए हैं मेरे ख्याल में मुझे 2 साल होने वाले हैं, तो वहाँ तो सब कहते हैं कि आ जाओ, तो इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगेगा। तो ये देखें अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही थी और बच्चे अभी वो बाकी सारे सोए हुए हैं, तो मैं निकल आई थी एलडी के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि आजकल दिल बड़ा उदास है। तो वाकई पता नहीं क्यों कभी कभी इस तरह होता है कि बड़ा दिल करता है कि बंदा अपनों से बात करे और कुछ करने को भी दिल नहीं करता, लेकिन हमें करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको पता है कि यूके की लाइफ बहुत बिज़ी है। हमें घर के भी काम करने होते हैं, बाहर के भी काम करने होते हैं, और जो कि अपना मतलब बिज़नेस भी देखना होता है। डेली बेसिस पे जो है ना वो गोल्स सेट किए होते हैं कि वो करने ही होते हैं, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो ये देखें जी, जैसे ही एंटर हुई हूँ तो इतने ज़बरदस्त फूल लगे हुए थे और ये इतने एक्सपेंसिव थे ये बुके। अल्लाह 19 पाउंड का था। मैंने कहा उफ़ अल्लाह, अब जैसे ही वैलेंटाइंस डे ख़त्म हुआ है ना तो ये सारे अब चीप हो जाएंगे। मानो को बिठा दिया था, सारे शॉपिंग बैग भी इसके साथ लटका दिए थे, टोकरियाँ भी इसके साथ ही लटका दी थी मैंने। तो बस लेने थोड़ी चीज़ें ही गई थी, क्योंकि हंडिया बनानी थी और प्याज नहीं था। लेकिन जब गई हूँ तो फिर बस यही कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बस ऐसे ही शुरू हो जाता है। तो बस जो जो चीज़ें समझ आई हैं कि अभी इनकी तो ज़रूरत है, तो वो तो फटाफट मैंने ली हैं। तो बाकी ये कि वही मैं आपसे बात कर रही थी कि कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता है, तो बस वही फिर अम्मी से बात हो जाती है, बहनों से बात हो जाती है, इधर उधर हर तरफ बातें शातें हम लोग करके अपना दिल बहला लेते हैं। फिर ये कि बाहर निकल जाते हैं, कभी फ्रेंड्स से बात कर ली, बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि माँ का जो है ना वो नेमुल बदल नहीं होता। माँ के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ना कोई खलास है। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं मतलब सोचती भी हूँ ना कि अगर माँ ना हो तो घर कैसा होगा, तो मेरे तो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में से ना एकदम आंसू आने शुरू हो जाते हैं। और मैं ना बस अपना ध्यान बदल लेती हूँ कि नहीं, इस टॉपिक पे सोचना ही नहीं है। तो बस अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी और सबकी माँओं को ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जिनकी माएँ नहीं हैं दुनिया में अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो ये देखें फटाफट मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, लेकिन आइज़ल ने पता नहीं क्यों रोना शुरू कर दिया एकदम से घर से। हालांकि मैं इसको ब्रेकफास्ट करके लेके आई थी, लेकिन फिर भी ये तंग कर रही थी। फिर यहाँ से इसका मैंने बेबी फूड लिया, हालांकि ये इसकी एज के मुताबिक तो नहीं था, लेकिन मैंने ले लिया। मैंने कहा चले
अब घर चलती हूँ और जाके ना मैं इसको पहले तो गाड़ी में बिठा के मैंने कहा मैं इसको खिला देती हूँ। तो ये देखें जी, फटाफट से हमने पेमेंट की है, इसको मैंने पकड़ाया है इसका पाउच, तो कुछ चुप की है। तो बस फिर गाड़ी की तरफ निकली हूँ मैं, उनका घर जाऊँ और देखूँ दूसरे बच्चे भी उठे होंगे, फिर उनको नाश्ता वगैरह देना था और इतने काम करने वाले पड़े हुए थे। बस फटाफट जाऊँ काम करूँ। यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी ना किसी काम में बिज़ी रहोगे तो आपका माइंड जो है ना वो सेट रहता है। अगर आप फारिग ही बैठोगे ना, बस फिर तो टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस गाड़ी में सारी चीज़ें रखी हैं और ये देखें आइज़ल ने अपने कपड़ों का क्या हाल किया है। ये देखें, ये है इसके काम, ज़रा चेक करें। बस इसको साफ़ सुथरा किया है और मैं फिर निकली हूँ घर के लिए। घर आई तो बच्चे उठे हुए थे, तो वो कह रहे थे हमें आप वाफ़ल्स बना दें। तो मैंने सारे वाफ़ल्स जो हैं इस तरह ये ट्रे में रख के इनको मैंने ओवन में लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए या 8 मिनट्स के लिए आई थिंक लगाया था। दरअसल ये है कि इसमें ना थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। वैसे उसको ओवन में करती ना तो वो बहुत हार्ड हो जाने थे, इसमें थोड़े क्रिस्पी हो गए थे, क्रंची हो गए थे और बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने कहा चलें बच्चों को फिर मैं यही बना देती हूँ। ये देखें ये बन के निकल आए थे, ये देखें कैसे क्रंची और क्रिस्पी लग रहे थे। चॉकलेट भी इनकी मेल्ट हो गई थी। बस फिर इनको मैंने कहा ज़रा इसको मैं सजू के बच्चों को देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि हमारी अम्मा ने हमें सजा के दिया। इसके ऊपर आइसक्रीम लगा दी थी और चॉकलेट मैंने इसके ऊपर ना उसका स्प्रे कर दिया था। फिर मैंने निकाले चावल, मैंने कहा चावल भिगो देती हूँ। आलू मटर वाला सालन मैंने बनाया हुआ था पहले, कल का बना हुआ पड़ा था, तो मैंने वही मटर जो है ना वो मैंने गर्म किए और साथ में उसके अंदर काले चनों का एक डाला मैंने, पैकेट डाला, नमक जो है वो डाला और बाकी जो भी मसाले थे वो डाले मैंने उसमें। आलू मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा वो तो पहले ही गले हुए हैं, कहीं और ही ना गल जाएं। तो ये देखें जी, आलू मैंने निकाले हुए थे। अब इनको ज़रा मैं भूनूंगी। इसी तरह जो है ना वो पुराने सालन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये देखें ये भी उबल गया था, मैं इसमें केटल में पानी मैंने गर्म कर लिया था, वो मैंने इनमें डाल दिया कि ताकि ज़्यादा देर ना लगे, क्योंकि सालन तो ऑलरेडी पका हुआ था, तो इसको और ज़्यादा इनको पकाने की तो ज़रूरत नहीं थी। तो झटपट जो है वो मेरे राइस जो है ना वो तैयार हो गए थे। ये देखें, शादी से पहले इस तरह लगता था कि जैसे ये कुकिंग करना और ये इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ये बस कोई साइंस है ये जो समझ नहीं आती कि कैसे होगा। और अब आप यकीन करें पलक झपकने में ना जो है हम लोग सारे काम कर लेती हैं। मेरी अम्मी भी यहाँ आई थी ना, तो अम्मी कहती थी कि इसने चारों चूल्हों पे कोई ना कोई चीज़ पकने के लिए रखी होती है, साथ में सफाइयाँ कर लेती है और साथ में जो है वो बच्चों को भी देखती रहती है, अंदर बाहर के सारे काम फुर्त फुर्त करके कर लेती है। तो वाकई यार ये बाद में सारा ही फुर्तीलापन जो है ना वो आ जाता है। तो ये देखें हमने जो कल ऑर्डर्स रेडी करके रखे हुए थे वो लेने के लिए, कलेक्शन के लिए जो है ना वो यूपीएस वाले आ चुके थे। अब ये देखें ये वो ले जाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्डर जो है ना वो रेडी करेंगे। ये देखिए हमेशा यही वाला आदमी आता है लेने के लिए। मुझे तरस भी बहुत आता है, लेकिन उनकी अपनी जॉब है, ले जाते हैं उठा के खुद ब खुद। चलें जी, अब मेरे चावल बन चुके थे, साथ में अब मैंने बनानी थी हंडिया। चिकन निकाला हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने फटाफट से जो है वो जग में डाली हैं, इनको मैं ग्राइंड कर दूँगी। और दरअसल इस तरह ना हांडी बड़ी जल्दी बन जाती है। वैसे प्याज को आप ब्राउन करो, वैसे भी मैं बनाती हूँ जब स्पेशल चिकन कढ़ाई वगैरह, लैम कढ़ाई या इस तरह बनाना हो तो ज़ाहिर बात है फिर दूसरी तरह प्याज ब्राउन करके बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है ना वो रसमिसा सा सालन बनाना था, तो बस इसको इस तरह ग्राइंड किया मैंने और चिकन के लिए जो है ना वो रेडी कर लिया मैंने। बाकी है कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को भी मोटिवेट करती हूँ और मैं ख़ुद को भी मोटिवेट करती हूँ कि हर लड़की को, हर औरत को कुछ ना कुछ तो लाजमी करना चाहिए। आप एक छोटा सा स्टार्ट लें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे न्यू चैनल्स जो हैं वो बने हैं और इतनी जल्दी माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं और हर किसी का अपना स्टाइल है। बस आप अपना स्टाइल बनाने की कोशिश करें, किसी दूसरे को कॉपी मत करें। आप अपना स्टाइल बनाएंगी ना तभी आप कामयाब होंगी। अगर लोगों ने कॉपी देखनी है तो वो आपको क्यों देखेंगे, वो तो उसी को देखेंगे ना जिसको मतलब जो ओरिजिनल है। तो आप जो यूट्यूब के ऊपर है ना उस पर आप इसी तरह का अपना ओरिजिनल कंटेंट, अपने जो आप ओरिजिनल है ना आप वही दिखाएं, वही कामयाब होता है।
बाकी ये कि शॉर्ट्स वगैरह हैं उन पे लिप सिंक चल सकती है, टिकटॉक वगैरह पे लिप सिंक चलती है, इंस्टाग्राम पे चल सकती है। लेकिन जो व्लॉगिंग है ना उसमें हमने तो अपनी ओरिजिनलिटी ही दिखानी होती है, इसमें फ़ेक भी नहीं आप बन सकते। बस जितना आप ओरिजिनल लोगे तो आप कामयाब होगे। बाकी ये कि टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो अच्छा, मेरी बहन थी, मैंने पहले अपने एक व्लॉग में बताया होगा, मेरी छोटी बहन है वो, उसका मुझे डीएम आया ना, मुझे कहती है कि आप ही मैं भी कुछ करना चाहती हूँ ना, तो लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं कर सकती, उसके बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसने ना एक कंपनी को ज्वाइन किया है ऑनलाइन ही, वो मेरे ख्याल में नाम है आई लव ऑरीफ्लेम। होप कि मैंने नाम ठीक लिया है, वरना मुझे कहेगी कि आपने ये मेरी जिधर मैंने स्टार्ट किया है उसका नाम ही गलत ले लिया है। तो बस मैंने उसको बेस्ट ऑफ लक का, मैंने कहा तुम मेहनत लगा करके जो है ना वो मेहनत करो और लगी रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी देगा। यही बड़ी बात है कि तुमने स्टेप ले लिया है कुछ करने का। तो बस अब वो करती है। ये देखिए मेरे राइस वगैरह भी रेडी हो चुके थे, हम सब ने खाना खाया है, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी तो हम लोग निकल गए हैं। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि अगर तुमने मिस की ना तो जिस तरह डेंटिस्ट वालों ने तुम्हें निकाला है ना, उन्होंने तुम्हें यहाँ से भी निकाल बाहर करना है, बस भी तुम्हारा इलाज होगा अल्लाह के पास जाके। बस मैं तो फिर फटाफट भागी, मैंने कहा ना भाई ये रिस्क नहीं लेना कि अगर यहाँ से भी जाऊँ ना तो बस फिर बैठी रहूँ, बच्चों को, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो बस फिर आई हूँ और अब यकीन करें 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे वेट किया है। अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है डॉक्टर ने चेक किया है, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये बड़ी मेहरबानी थी उसकी। लेकिन अब यकीन करें 3 से 4 फार्मेसीज़ जो है ना हमने वो विज़िट की हैं। पहले एजडा की फार्मेसी गए, वहाँ पे भी नहीं थी। फिर जो हमारी अपनी केमिस्ट है उधर भी गए हैं, वहाँ पे भी नहीं मिली। एक आधी तो बंद ही हो चुकी थी केमिस्ट की शॉप। तो बहरहाल हस्बैंड ने कोशिश तो बहुत की कि मिल जाए, मैं फेड अप हो जाती हूँ बड़ी जल्दी, पता नहीं क्यों। अब मैं इनको का नहीं बस आप छोड़ें। फिर भी ये यहाँ पे पता नहीं कोई फार्मेसी थी, ये यहाँ पे रुक गए, कहते मैं एक दफ़ा पता करके आता हूँ। लेकिन यहाँ से भी जो है ना वो मेडिसिन नहीं मिली। तो हस्बैंड कह रहे थे अब मैं कल इंशाल्लाह ले आऊँगा। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक आधा दिन अगर वेट भी हो जाएगा तो कोई नहीं। फिर हम पाक फूड गए हैं, पाक फूड से कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं, तो वो लेके हम घर आए हैं। तो आते ही जो मियाँ साहब जो हैं वो शिपमेंट रेडी करने लग गए थे, कह रहे थे ये सुबह लाजमी भेजनी है हमने। तो ये देखें ये सारा किचन में जो है ना वो खलारा पड़ा हुआ है, ये हम सारी तैयार कर रही थी, मैं भी लगी हुई थी। एक बॉक्स मैंने पकड़ लिया, एक मियाँ जी ने पकड़ लिया, साथ में बेटे को भी लगाया, बेटी को भी लगाया, सारे हम मिल के लगे हुए थे ये करने के लिए। बस जो है ना वो कहते हैं सक्सेस इज़ नॉट कंफर्टेबल थिंग। अब समझ में आती है वाकई, सारा दिन के लगे होते हैं। तो बस इंशाल्लाह कोई नहीं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही फ़ारिग हुई हूँ फिर बच्चे जो हैं उन्होंने देख लिया था मैं टोर्टिला चिप्स लेके आई हुई थी, ये कहते हैं हमें नाचोस बना के दे। सारी चीज़ें मैं लेके आई हुई थी, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। दरअसल बच्चे सोते भी देर से हैं और उठते भी देर से हैं, कोई बात नहीं, इनकी अपनी रूटीन बनी हुई है। लेकिन ये कि हेल्प करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी जब कहती हूँ पढ़ लेते हैं। तो ये देखें मैं ना सारी मैंने जो चिप्स जो हैं वो इसके अंदर लगा दी थी पॉट के अंदर। फिर मैंने इसके ऊपर केचप डाल दी थी, ये टोमेटो केचप थी, मुझे वो दरअसल मिली नहीं है, नाचोस की जो सॉस होती है वो मुझे नहीं मिली थी। तो मैंने ये इसके ऊपर चीज़ लगा दी। और ये यार मुझे इसका हमेशा नाम भूल जाता है, क्या मैं इसको ग्रीन चिली कह देती हूँ। फिर तो मेरा बेटा कहता मम्मा नहीं इसका नाम ये नहीं है, हेलोपिनियो, पता नहीं कुछ इस तरह का। ये लगा दिया मैंने इसके ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कुछ इस तरह का बन गया है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर लेयर्स दूँगी। ये देखें इस तरह करके, फिर इसकी एक लेयर दूंगी, फिर मैं इसके ऊपर ये सॉस लगाऊंगी, फिर ये ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये लगाऊंगी इसके ऊपर। जैसे बिरयानी को हम तह लगाते हैं ना, तह दर तह, उस तरह इसकी भी तह दर तह लगा के फिर मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी। निंजा फूडी में बनाया था मैंने। यकीन करें अपने बच्चों के लिए कोई काम करना हो ना, स्पेशली जब वो खाने का कुछ कहते हैं, तो तब तो माँ को ना बिल्कुल थकावट नहीं होती। बस ये होता कि हमारे बच्चे कुछ खा लें, तो बेशक हमें सोएं को जगा दें या कुछ भी हो, तो माँ जो है वो बना के देती है उठ के। ये देखें जी, हालांकि आज मैं थक टूट चुकी थी,
लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कौन सा खुद वो इसमें जाके बैठना है बस इसको लगाना ही है, मैं लगा देती हूँ। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था रात का। तो ये देखें, बस बच्चे खा लेना तो माँओं का दिल जो है ना वो खुशी से ना लोट-पोट हो जाता है। अब मैं इसकी फ़ाइनल दिखाती हूँ कि तह लगा के ये किस तरह की बन चुकी है। ये ऐसी बन चुकी थी। अब मैं इसको लगाऊंगी इसमें निंजा फूडी में। तो लेकिन जो है ना वो मेरे साथ मोए मोए हो गया था ब्लेंडर हो गया था। मैंने इसको लगा दिया 20 मिनट्स पे। हालांकि या तो अगर मैं इसको 200 टेम्परेचर पे लगा रही थी ना तो मैं इसको लगाती सिर्फ 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए। तो मैंने 200 पे लगा के इसको 20 मिनट्स के लिए लगा दिया। हालांकि मैं पहले भी 20 मिनट्स पे ही लगाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ी ना साइडों से बर्न हो गई थी। लेकिन फिर भी मज़े की बनी थी, बच्चों ने शौक़ से खा ली और सारी ख़त्म हो गई थी। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये देखें, बहुत अच्छा ये निंजा फूडी है। इसमें एयर क्रिस्प भी बन जाता है और इसमें आप हांडियाँ शांडियाँ भी बना लो, स्टीम भी बना लो, सारा कुछ बन जाएगा। ये देखें जी, ये कोई इस तरह की लुक आई थी इसकी। साइडों से बर्न हो गया था बट ठीक था, मज़े का था। वो मैंने साइडों से थोड़े से उतार दिए थे और बहुत अच्छा बन गया था, बच्चों ने इन्जॉय किया था। बाद में हमने बनाई चाय और चाय के साथ जो है वो मैं व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आप लाइफ में करना चाहती हैं आप एक स्टेप लें और करें, बस अल्लाह का नाम लें और शुरू करें। अल्लाह हाफ़िज़।